तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो के अंदर काफी सारी टेलीकॉम अपडेट लेके आया हूं, जैसे कि एयरटेल की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। एयरटेल ने वो काम करके दिखा दिया है जो बाकी टेलीकॉम कंपनियां नहीं कर पाई हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। साथ साथ जियो के एयर फाइबर से रिलेटेड बहुत तगड़ी खबर निकल के आ रही है। साथ साथ वीआई ने एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है। सारा कुछ बता के जाऊंगा, वीडियो को पूरा देख सकते हो। चलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली खबर निकल के आ रही है टेलीग्राम की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भाई टेलीग्राम को बैन कर दिया है 22 जून 2026 तक। क्यों बैन किया है? क्योंकि आप सबको पता है कि बताया जा रहा है कि जो नीट 2026 के पेपर जो हैं वो टेलीग्राम के ऊपर लीक हुए थे, ठीक है ना। और इसी कारण को लेके भाई गवर्नमेंट ने अब टेलीग्राम को थोड़े समय के लिए बैन कर दिया है। बट बहुत ही तगड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कुछ दलीलें पेश की हैं। अदालत के अंदर बताया है कि हमने एआई की मदद से, मशीन लर्निंग की मदद से नीट पेपर लीक से जुड़े 900 से ज्यादा लिंक्स को हटवा दिया है, खुद हटाया है। उन्होंने अदालत के अंदर ये भी बोला है, टेलीग्राम वालों ने बोला है कि यार ऐप को इस तरीके से एकदम से बैन कर देना, ठीक है ना, ये बहुत ही मतलब कि गलत डिसीजन है गवर्नमेंट का। और इससे क्या है, 150 मिलियन या फिर 15 करोड़ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है ये सारा काम, क्योंकि किसी एक भाई शरारती बंदे ने, ठीक है ना, एक गलती की है, उसकी वजह से भाई पूरे टेलीग्राम यूजर्स को ये सारा भुगतना पड़ रहा है। खास करके हमें भी, क्योंकि हमारा भी टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है, वहां पे मैसेज नहीं कर पा रहे हैं भाई लोग, ठीक है जी। साथ टेलीग्राम ने भाई जी अदालत के अंदर ये भी बोला है कि टेलीग्राम को बैन क्यों कर दिया। हालांकि उनको कंटेंट हटाना चाहिए था, लिंक वगैरह, ठीक है ना, उसके ऊपर भाई उनको थोड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉपरली बैन कर देना चाहिए था। तो टेलीग्राम के सीईओ भाई उन्होंने ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल के ऊपर पोस्ट करके ये भी बोल दिया है, यहां तक बोल दिया है कि अभी भी कुछ भी बदला नहीं है, कोई पाबंदियां वगैरह शायद ना लगे, क्योंकि भाई जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं वो दूसरी एप्स के अंदर अब चले गए हैं। और उन्होंने बोला है कि टेलीग्राम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, सो इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। बाकी देखते हैं भाई, उन्होंने अदालत के अंदर अपनी बात रखी है टेलीग्राम ने, तो देखते हैं अब अदालत हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या जवाब देती है। ओके, अगली खबर निकल कर रही है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने बहुत ही अच्छा काम कर दिया है और बताया जा रहा है कि इससे पहले किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं किया है। सो मैं बताना चाहता हूं कि एयरटेल ने अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही दुर्गम ऊंचाई वाले इलाकों के अंदर मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए अपना जो है मिशन ही बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ऊंचाई के अंदर टावर लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है ना। कोई टेलीकॉम कंपनी वहां पे हाथ नहीं डाल रही थी। तो ये एयरटेल कैसे तैयार हो गया? सो एयरटेल ने पता क्या किया, एयरटेल ने इंडियन आर्मी की मदद से, है ना, टावर लगाने में ये सफल रहे हैं। सो एयरटेल ने फौजियों के साथ मिलके 30 जो है आर्मी स्टेशनों के अंदर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अब लगा दिया है, बिल्ड कर दिया, मतलब कि वहां पे टावर लगा दिए हैं, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूं कि सारा ट्रांसपोर्ट का काम जो है फौजी लोग कर रहे थे, मतलब कि टावर का जो भी सामान होता है वो ऊंचाई पर लेके जाना है, बहुत मुश्किल वाला काम है, वो हमारे आर्मी के जवान ही कर सकते हैं। तो आर्मी के जवानों ने भाई टावर का सामान ऊंचाई पर लेके गए हैं और साथ साथ अब एक फेज इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा फेज एयरटेल फौजियों के साथ मिलकर कंप्लीट करेगा। सो और 15 ठिकानों के अंदर और 15 जगहों के अंदर भाई एयरटेल जो है वो नेटवर्क बिछाने वाला है, और वो भी पहाड़ी इलाकों के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगली खबर आ रही है भाई वीआई की तरफ से। तो जैसे कि आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है, सारी टेलीकॉम कंपनियां प्लान लॉन्च कर रही है। वीआई ने भी प्लान लॉन्च कर दिया है, हालांकि इन्होंने थोड़े दिन पहले लॉन्च कर दिया था, मैंने आपको न्यूज़ नहीं दी थी तो मैं दे देता हूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि वीआई ने
₹798 का, जैसे मतलब कि जियो वगैरह ने लॉन्च किया वैसे ही इन्होंने भी नया 798 वाला प्लान लॉन्च किया है। इसके अंदर ये 10 GB टोटल डेटा दे रहे हैं, 30 दिनों की वैलिडिटी दे रहे हैं। इसके अंदर नो आउट गोइंग SMS, नो सर्विस वैलिडिटी मिलेगी। बट हाँ, इसके अंदर भाई आपको G5 का सब्सक्रिप्शन जरूर मिलेगा, मतलब फीफा वाला सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो आम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। साथ में MX प्लेयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, साथ में टाइम्स प्ले का, शमारू गुजराती का, शमारू का एक मराठी का, ठीक है ना, टीवी शो वगैरह, OTT एक OTT करके है, ठीक है ना, OTT लाइव करके है वो उसका, और नेक्स्ट जेन टीवी का सब्सक्रिप्शन है, यप टीवी का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है ना। सो ये सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। साथ में पॉकेट फिल्म करके है, इसका सब्सक्रिप्शन मिलेगा ₹798 में। मतलब ये है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 प्लस G5 ऑल एक्सेस पैक जो आपको 90 दिनों के लिए मिलेगा। G5 का फीफा वाला सब्सक्रिप्शन 90 दिनों के लिए मिलेगा। बाकी 10 GB जो ये टोटल डेटा दे रहे हैं इस प्लान के अंदर, उसकी वैलिडिटी 30 दिनों की है। सर्विस वैलिडिटी इसमें नहीं मिलेगी, मतलब कि आपके नंबर के ऊपर, VI वाले नंबर के ऊपर, VI के प्रीपेड नंबर के ऊपर पहले कोई एक्टिव प्लान होना चाहिए, उसके ऊपर रिचार्ज करोगे तो फिर ही भाई ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मेरे हिसाब से कोई बुरी डील नहीं है और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त डील है, और भी OTTs में आपको मिल रही है। अगली खबर आ रही है भाई जियो की तरफ से। सो जियो को तकड़ा भाई एक जवाब या फिर तकड़ी हार का सामना करना पड़ा है जियो को अपने एयर फाइबर के अंदर। सो एक बहुत तगड़ी खबर निकल के आ रही है। सो मैं बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ के एक शख्स हैं, सुशील कुमार अग्रवाल नाम है उनका, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, मार्च 2024 के अंदर रिलायंस जियो का 1 साल के लिए इंटरनेट प्लान लिया था, ठीक है ना। और उन्होंने 1 साल के लिए एडवांस में 12,729 रुपये पे किए थे, ठीक है जी। और भाई उन्होंने कनेक्शन लगा लिया और वो यूज़ कर रहे थे। बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो इंटरनेट कनेक्शन लिया था ये एडवांस पे करके, उनको बोला गया था कि ये वायर्ड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है, ठीक है जी। उनको दावा किया गया था कि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है, बट चक्कर है कंपनी ने उनके घर में वायरलेस वाला मतलब कि ईयर फाइबर लगा दिया। और भाई इतना नहीं है, कंपनी ने अनलिमिटेड डेटा भी उनको बोला था कि अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। बट चक्कर तब पड़ गया जब कनेक्शन जब लग गया और 18 दिन हो गए भाई यूज़ करते करते, और 18 दिन के बाद भाई अचानक से ग्राहक को मैसेज आता है कि आपका जो है सारा डेटा ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया। और इंटरनेट यूज़ करना है, अगर आपको और फास्ट यूज़ करना है तो आपको और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मतलब एड ऑन डेटा पैक लेने पड़ेंगे। तो भाई इस चीज़ से परेशान होकर ग्राहक ने 3 अप्रैल 2024 को कनेक्शन कटवाने की रिक्वेस्ट दर्ज करवाई और पैसे है ना वापस करने की जियो को बोला कि मेरे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि मेरे को ये तामझाम नहीं चाहिए, आपने बोला कुछ था, मिला मेरे को कुछ और, ठीक है। और जियो ने अपना डिवाइस मशीन वापस ले लिया। उन्होंने ईमेल के द्वारा पैसे को मतलब कि रिफंड को देने का दावा भी किया था। बट भाई बड़ा चक्कर ये है कि ग्राहक ने कई बार फिर जियो को कस्टमर केयर को फ़ोन किया, इसके बावजूद भी जियो वालों ने कस्टमर को रिफंड नहीं दिया। हालांकि उन्होंने मतलब कि जियो वालों ने सारे डिवाइसेस भी ले लिए थे और ईमेल भी किया था कि रिफंड देंगे, बट रिफंड नहीं दे रहे थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए भाई जो है ग्राहक ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन का जो है वो दरवाज़ा खटखटाया और अदालत के अंदर भाई एक केस दर्ज करवाया जियो के खिलाफ, ठीक है जी, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। तो सारे सबूत उनके पास थे भाई, ग्राहक के पास, कि मेरे को भाई ईमेल भी की गई है। उन्होंने सबसे पहले बोला कि यार इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर बोल के वायरलेस वाला एयर फाइबर लगा दिया और डेटा भी अनलिमिटेड बोल रहे थे और लिमिटेड मेरे को डेटा दे दिया, और फिर बाद में बोल रहे हैं कि डेटा और चाहिए तो पैसे और देने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ऊपर से ये तंगी, और ऊपर से जब मैंने कटवा दिया, ठीक है ना, अपने ये सारे सिस्टम ले गए और फिर बाद में रिफंड के लिए इन्होंने ईमेल में बोला था बट रिफंड दिया नहीं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए भाई अदालत ने ग्राहक के हक में बात बोली और उन्होंने बोला कि ग्राहक बिल्कुल राइट है, कंपनी रॉन्ग है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि कंपनी को 12,729, कोर्ट ने बोला
कंज्यूमर कोर्ट ने बोला 12,729 रुपए वापस करने पड़ेंगे जियो को। साथ ही साथ इस रकम के ऊपर 13 मार्च 2024 से लेके 9% सालाना ब्याज भी कंपनी देगी। और साथ साथ मानसिक परेशानी, कानूनी खर्चे वगैरह जो हुए हैं उसके ऊपर 7,000 रुपए का वो भी मुआवजा कंपनी देगी। टोटल मिला के 19,700 रुपए बनता है। 19,700 रुपया जो है वो जियो ग्राहक को देगी, ठीक है ना। वो क्यों? क्योंकि भाई सारे सबूत ग्राहक के पास थे कि जियो ने क्या क्या उस ग्राहक के साथ किया। तो भाई अगर आपके साथ भी कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप भी भाई कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो, अगर सबूत आपके पास पक्के हैं। तो इस तरीके से 19,700 रुपए उस बंदे को मिल गया। बट यार इसमें काफ़ी टाइम लग गया और परेशानी भी कितनी उठानी पड़ी होगी। बाकी कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, अगर आपको प्रोडक्ट लेना है तो भाई ये वाला Realme GT7 ले सकते हो। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टैग कर रहा हूँ, आप ले लेना। और सब्सक्राइब करो टेक पत्थर यूट्यूब चैनल को, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद जी।